सेव एजुकेशन, ये जो जितने आपने उठाए हैं, इनके समर्थन में कितने लोग हाथ उठाना चाहते हैं? बहुत अच्छी बात है। भारत माता की, मनोज भैया आएंगे, मनोज भैया आएंगे। मेरे पास 4-5 दिन पहले कुछ लोग यहां से गए और मेरे घर पे आए करीब 150-200 लोग। देखो, मैं आप सबसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं आपका सांसद हूं इस क्षेत्र का। मेरा काम है आपकी सारी बातों को सुनूं, उस पर विचार करते हुए उसको सही जगह पहुंचाऊं। मैं आज आप सबकी बातों को सुनने और समझने आया। जिन लोगों को लगता है कि भैया मेरी बात अनसुनी रह गई, उन लोगों को, जो यहां जिन्होंने हमें बुलाया, अगर कुछ लोगों का विचार उनसे अलग है तो मैं कल उनको 10 बजे अपने आवास पे आमंत्रित करता हूं। आप आइए। आप ये मत सुनो कि मैं ये बात सुनूंगा और आज ही कोई फैसला कर लिया और आप सोचोगे कि अरे मुझे तो सुना नहीं गया। तो मैं, अगर कोई दूसरा पक्ष हो तो मैं आपको सुनने को तैयार हूं। रूम रेंट ना, हाँ, अरे तो मुझे बोलने तो दो। लाइब्रेरी, छात्रावास, और इसके बाद भी उन्होंने कहा रहना खाना अनुकूल नहीं है, आपने शब्द प्रयोग किया। अब देखो, मुझे बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा। छात्रावास की जो समस्या आती है, जिसके कारण आपको बहुत किराए पे जाना पड़ता है, बहुत सारे किराए लगते हैं, ब्रोकरेज भी बहुत लगते हैं, ये बात हमारे ध्यान में अभी 5-6 दिन के अंदर आई है कि मुखर्जी नगर जिस तरह से पहचान है उसको बनाए रखा जाए, इसको कोई डिस्टर्ब करने वाली शक्ति हमारे बीच में न आए। मैं इसका पक्षधर हूं। दुनिया सुन ले, खूब अच्छे से सुन ले कि मैं चाहता हूं कि मुखर्जी नगर हर हाल में बचे भी, सजे भी, और जो समस्याएं हैं उनको दूर भी किया जाए। समस्याएं दोनों तरफ की दूर होनी चाहिए। जो अधिकारी नियमों का बिना ध्यान दिए या कोर्ट के गलत इंटरप्रिटेशन करके जिन लोगों ने आपको तकलीफ दिया है, उसको 24 घंटे के अंदर सजा देंगे, ये आप याद कर लीजिए। 24 घंटे के अंदर। मैं बड़ी विनम्रता से बोलता हूं, ये सिर्फ मनोज तिवारी के चाहने से नहीं होगा। मैं आपका सांसद हूं। मैं आने से पहले एलजी महोदय को भी सूचना दिया हूं। उन्होंने बोला मुझे पूरी जानकारी दीजिए, और उन्होंने भी कहा कि अगर किसी ने भी नियम कानून के विरुद्ध या कोर्ट के किसी निर्णय, नोटिफिकेशन का, निर्णय का गलत इंटरप्रिटेशन किया तो सजा का भागीदार होगा। देखो, सीसेट यहीं से शुरू हुआ था। मुझे अखिल जी ने याद दिलाया, अखिल मूर्ति जी ने, और मुझे 2 घंटे में समझ में आया कि सीसेट की व्यवस्था गलत है, इसको चेंज करना चाहिए। और आपको बताऊं आज, और जब मैं यही बात प्राइम मिनिस्टर सर को समझाया कि सर ये 200 का नहीं, ये 2 से 4 करोड़ हर साल लोग इसमें एस्पिरेंट बैठते हैं, तब जाकर के उनके फैसले होते हैं। 1000 लोग चुने जाते हैं, 1200 लोग चुने जाते हैं चाहिए। और मेरी बात को 1 मिनट में प्राइम मिनिस्टर सर ने समझा, और जो आपने कहा था उसको हम लोगों ने ठीक किया। अब रही बात दूसरी, आने के बाद रूम रेंट की बात आई, रेगुलराइजेशन की बात आई, छात्रों की परेशानियों की बात आई। अब मैं इस विषय को भी इसमें समाहित करूंगा। सभी ऐसे लोग कृपया नोट करें कि आपको अपनी अपनी बिल्डिंग का मीटर बाहर लगाने की व्यवस्था करनी चाहिए।
ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है। दूसरी, हम लोग फायर ऑडिट की बात करते हैं, लेकिन आज तक किसी ने इलेक्ट्रिक तार के ऑडिट की बात नहीं किया। ये तारों का जो झुरमुट है, ये भी तो सरकार की जिम्मेदारी है। फायर के चीफ को बुलाऊंगा और हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक ऑडिट भी हो कि आपने क्या व्यवस्था की है, किस तरह से आग लगती है आप, और फायर एनओसी को हम मिनिमाइज करना चाहते हैं। अब ये बिल्डिंग को तो जैसे हमको फायर नॉर्म्स में लाना है, उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट करना चाहिए। मुझे लगता है इसके लिए तैयार भी होंगे सब लोग। जो कोचिंग सील हो चुका है उसको हम यथाशीघ्र खुलवा करके आपकी कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम फायर ऑडिट, आप कृष्णोफर जी बहुत बड़े आदमी हो, इन्होंने एक लाइब्रेरी की बात करी मेरे द्वारा। अब देखो, इसमें थोड़ा मुझे वर्कआउट कर लेने दीजिए। और निश्चित रूप से कहते हैं ना कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आपने कान में बात दी है, हम इसका निदान करने के लिए पूरा जी जान लगा देंगे, और मेरा विश्वास कहता है हम सफल होंगे। सबको हम कुछ राहत करवा के ही आपके सामने फिर मिलेंगे, ये भी आपको बताते हैं। हम कहीं जाने वाले तो है नहीं। बेसिकली मैं देखना चाहता था कि ये समस्या सच में कुछ लोगों की है या बस 10 लोग आकर के